हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तर्क भाषा। तर्क भाषा न्यायशास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा में 4 प्रमाणों का और 16 पदार्थों का वर्णन किया गया। प्राचीनतम टीका इसकी प्रकाशिका है। तर्क भाषा न्यायशास्त्र न्याय सूत्र का प्रकरण ग्रंथ है। न्याय सूत्र गौतम का है। अक्षपाद गौतम, इन्हीं का अन्य नाम अक्षपाद गौतम भी मिलता है और गौतम ऋषि भी है। न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति कितने प्रकार से है? 3 प्रकार की। इसमें उद्देश्य क्या है? न्यायशास्त्र जो हमारा तर्क भाषा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। 3 तत्वों पर आधारित है। इसकी त्रिविधा प्रवृत्ति है। अक्षपाद गौतम न्याय सूत्र का अक्षपाद गौतम ने जो लिखा है वो क्या है? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र का प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा है। और नव्य न्याय किसका है? तो गंगेशोपाध्याय का है। नव्य न्याय और प्राचीन दो न्याय है ना। न्याय भाष्य किसका है? वात्स्यायन पर। न्याय जो न्याय सूत्र है उस पर वात्स्यायन ने भाष्य लिखा और उस भाष्य पर न्याय वार्तिक टीका लिखी किसने? उद्योतिकर ने। और फिर न्याय मंजरी जयंत भट्ट की है। तत्व चिंतामणि गंगेश उपाध्याय की है। न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य का है। न्यायसार भास्करबज्ञ का। तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र की है। तार्किक रक्षा भरद्वाज की। गोपीनाथ की उज्ज्वला टीका मिलती है। और तत्व प्रबोधिनी गणेश दीक्षित की। तर्क भाषा प्रकाशिका गोवर्धन मिश्र की। प्रमाण आदि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसादि गमः मोक्ष भवति। यह तर्क भाषा में जो 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। और यहीं पर जब सांख्य में जाएंगे तो वहाँ पर कैवल्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ निःश्रेयस कह रहे हैं मोक्ष को, वहाँ सांख्य कारिका में कैवल्य कहते हैं। नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम, वस्तु का नाम मात्र करना ही इसका उद्देश्य है। नाम मात्र से वस्तु का उल्लेख करना। किसका नाम क्या है? फिर आता है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। इसका लक्षण क्या है? तो असाधारण धर्म वचनम, वस्तु की असाधारण विशेषता। लक्षित से लक्षण उपपद्यते ना इति वा विचार है। यह परीक्षा की क्या देते हैं? ये परिभाषा देते हैं। लक्षित से लक्षण उपपद्यते ना वा इति विचार। परीक्षा लक्ष्य का लक्षण जो दिया वह उचित है या नहीं ज्ञात करना ही क्या है? परीक्षा है। लक्षणे दोषः त्रिविधा भवति। लक्षण जो आप दिया तर्क भाषा का ने उसमें 3 प्रकार के दोष उन्होंने बताया। कौन कौन सा? अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष। अव्याप्ति दोष में आता है लक्षण का लक्ष्य के एक भाग पर ही लागू होना। और अतिव्याप्ति में आता है लक्षण का लक्ष्य भी भिन्न वस्तु पर भी लागू होना। और असंभव दोष लक्षण का लक्ष्य पर लागू ही नहीं होना। जो लक्षण आपने दिया वह लक्ष्य पर लागू ही नहीं हुआ। लक्ष्य एक देश वृत्तित्व, यह है अव्याप्ति दोष। कृष्णत्वम गो लक्षणम, काली होने से गाय नहीं है। अर्थात आपने कह दिया भाई काली है, वह गाय है, तो क्या काली भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है। अलक्ष्य वृत्तित्व अतिव्याप्ति दोष कथ्यते। अतिव्याप्ति दोष क्या है? तो श्रृंगत्वम गो लक्षणम, एक भाग पर सींग होना गाय का लक्षण है, यह भी उचित नहीं है। फिर लक्ष्य मात्र वृत्तित्वम असंभव दोष कथ्यते। एक सफत्वम गो लक्षणम, गल कंबल होना गाय का लक्षण है, यह तो उससे पूर्णतः सफल ही नहीं हो रहा है। अर्थात यह उदाहरण जो आपने दिया उस पर लक्ष्य पर लक्षण घटित ही ना होना। क्या? एक सपत्वम गो लक्षणम। प्रमाकरणम प्रमाणम कथ्यते। प्रमा का जो करण है वही प्रमाण है। और साक्षात्कारी प्रमाकरणम साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात्कार किया आपने, प्रमा का करण किया, वही क्या है? प्रत्यक्ष है। साक्षात्कारी प्रमा 2 हैं। कौन कौन से? निर्विकल्पक, साविकल्पक। निर्विकल्पक ज्ञान जैसे आपने कहा कुछ तो है, किंचित अस्ति। और सविकल्पक ज्ञान वस्तु का यथार्थ ज्ञान, नाम पता चलना ही क्या है? सविकल्पक ज्ञान। इसमें 4 हम पदार्थ पढ़ेंगे। 4 प्रकार के प्रमाण हैं और 16 पदार्थ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।